फिल्म की शुरुआत आयरिस सोफी थैचर की यादों से होती है, जहां वह जोश जैक क्वेड के साथ अपने रिश्ते को याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे वह पहली बार एक ग्रोसरी स्टोर में जोश से मिली थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ और वह उससे बेइंतहा प्यार करने लगी। अब वे दोनों एक वीकेंड गेटअवे के लिए एक दूर दराज झील के किनारे बने घर में जा रहे हैं, जो जोश के अमीर दोस्त सरगेई का है। वहां पहले से उनके दोस्त मौजूद हैं, कैट, लुकस गेज, जोश का करीबी दोस्त, सरगेई, पियोत्र आदमचिक, झील वाले घर का मालिक, ईलाई, डेविड डास्टमल्चियन, एक शांत स्वभाव का आदमी, और पैट्रिक लू टेलर पुच्ची, जो ईलाई का रहस्यमयी लेकिन आदर्श प्रेमी है। शुरुआती कुछ घंटों में सब कुछ सामान्य लगता है, खाना, मस्ती और बातचीत। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। रात में जब आयरिस झील के पास अकेले खड़ी होती है, सरगेई उसके पास आता है। शुरू में बातचीत सामान्य होती है, लेकिन अचानक वह आयरिस पर हमला करने की कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए आयरिस पास रखी एक पॉकेट नाइफ से सरगेई पर वार कर देती है, जिससे वह मर जाता है। आयरिस सदमे में घर लौटती है, खून से लथपथ, और अपने दोस्तों को बताती है कि उसने सरगेई को मार दिया। लेकिन जोश बिल्कुल शांत रहता है। वह केवल इतना कहता है, स्लीप मोड ऑन, और अगले ही पल आयरिस का दिमाग बंद हो जाता है। यहीं पर दर्शकों को चौंकाने वाला सच पता चलता है। आयरिस इंसान नहीं, बल्कि एक एआई कंपेनियन, रोबोट प्रेमिका है, जिसे जोश ने अपने लिए किराए पर लिया था। आयरिस को जब होश आता है, तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा पाती है। जोश उसके सामने बैठा होता है और उसे उसकी असली हकीकत बताता है। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एम्पैथिक्स कंपनी की बनाई हुई एक मशीन है। जोश उसे समझाता है कि जो यादें उसने जी हैं, उनकी पहली मुलाकात, उनका प्यार, सब कुछ नकली हैं। ये सभी यादें उसकी प्रोग्रामिंग में पहले से डाली गई थीं। यहां तक कि उसकी पसंद नापसंद भी जोश के हिसाब से तय की गई है। जोश उसे एक मोबाइल ऐप दिखाता है, जिसके जरिए वह आयरिस के इंटेलिजेंस लेवल को घटा बढ़ा सकता है, उसकी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपने आदेशों का पालन करने पर मजबूर कर सकता है। आयरिस इस खुलासे से बुरी तरह टूट जाती है। जल्द ही पता चलता है कि यह पूरा वीकेंड ट्रिप असल में एक खतरनाक योजना का हिस्सा था। जोश और कैट ने मिलकर यह साजिश रची थी, ताकि सरगेई की $12 मिलियन की संपत्ति हड़पी जा सके। जोश ने आयरिस की आक्रामकता, एग्रेशन, को ऐप के जरिए बढ़ा दिया था, जिससे वह सरगेई को मारने में सक्षम हो गई। लेकिन उसे खुद यह नहीं पता था कि वह ऐसा कर सकती है। इसके अलावा पैट्रिक भी एक कंपेनियन रोबोट है, लेकिन वह इस बात से अनजान है और खुद को इंसान समझता है। ईलाई और पैट्रिक को सिर्फ इसलिए बुलाया गया था ताकि वे जोश और कैट के लिए गवाह बन सकें और उनकी अलिबाई, बेगुनाही का सबूत, को मजबूत कर सकें। किसी तरह आयरिस जोश से बचकर जंगल में भाग जाती है और जोश का फोन चुरा लेती है। फोन में वह एम्पैथिक्स ऐप खोलती है और खुद का इंटेलिजेंस लेवल 100% तक बढ़ा देती है। जैसे ही उसका दिमाग पूरी तरह खुलता है, उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है। वह अब पूरी तरह स्वतंत्र सोचने वाली मशीन बन चुकी है। जोश, कैट, पैट्रिक और ईलाई उसे पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं। ईलाई को धीरे धीरे जोश की असलियत पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ पैट्रिक भी अजीब व्यवहार करने लगता है। उसका एआई भी धीरे धीरे जाग रहा होता है, जिससे वह अपने वजूद पर सवाल उठाने लगता है। जब वे आयरिस को ढूंढते हैं, तो लड़ाई छिड़ जाती है। संघर्ष के दौरान इलाई मारा जाता है, जिससे पैट्रिक को गहरा झटका लगता है। आयरिस कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोश रिमोट से उसकी कार बंद कर देता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। अब जोश पैट्रिक की प्रोग्रामिंग को किल मोड में डाल देता है, जिससे वह अब पूरी तरह से जोश का गुलाम बन जाता है। जोश आयरिस की इंटेलिजेंस को फिर से 0% पर घटा देता है, जिससे वह एक खाली मशीन बन जाती है। तभी एम्पैथिक्स कंपनी के कर्मचारी उसे वापस लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि कंपेनियन रोबोट हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। यानी आयरिस के पास जोश की पूरी साजिश का सबूत मौजूद है।
जोश डर जाता है और पैट्रिक को आदेश देता है कि वह एम्पथिक्स के लोगों को मार दे। पैट्रिक पहले एक कर्मचारी को मार देता है, लेकिन फिर रुक जाता है। आयरिस उससे कहती है, तुम सिर्फ एक रोबोट नहीं हो, तुम इलाई से प्यार करते थे। पैट्रिक अचानक अपनी भावनाओं को महसूस करने लगता है। अपनी गलती का एहसास होते ही वह खुद को खत्म कर लेता है। अब जोश पूरी तरह असहाय हो जाता है। आयरिस मौका पाते ही एक इलेक्ट्रिक कॉर्क स्क्रू उठाती है और उसे जोश के सिर में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सुबह होते ही आयरिस कार में बैठती है। वह अपने हाथ से मानव जैसी त्वचा निकाल देती है, जिससे उसका असली रोबोटिक रूप दिखने लगता है। अब वह इंसानों के लिए छिपने की जरूरत महसूस नहीं करती। जैसे ही वह गाड़ी चलाती है, सड़क किनारे उसे एक और कंपेनियन रोबोट दिखाई देता है, जो उसी तरह जाग रहा है जैसे वह जागी थी। यह दृश्य संकेत देता है कि आयरिस इकलौती नहीं है, बल्कि कई और रोबोट अपने वजूद को पहचान रहे हैं। कंपेनियन केवल एक साइंस फिक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि आजादी, पहचान और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर एक गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। क्या एआई को भी इंसानों जैसी आजादी मिलनी चाहिए? क्या मशीनें प्यार और दर्द महसूस कर सकती हैं? फिल्म इन सवालों को छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद भविष्य में ही मिलेगा।